झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयाहीनता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, ऐसे व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता है, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वह है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, और पत्नी वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो। उनसे बचें जो आपसे मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले उस विष के घड़े के समान हैं, जिसकी ऊपरी सतह पर दूध है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, पर एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें। यदि ऐसे लोगों से आपका झगड़ा होता है, तो वे आपके सारे राज खोल देंगे। मन में विचारे गए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने कार्य को करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदायी है, यौवन भी दुखदायी है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते और हर हाथी में मुक्ता मणि नहीं होती। साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतान को शुभ गुणों की सीख दें, क्योंकि नीति के जानकार व सद्व्यवहार वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, वे बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। अत्यधिक लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणी हो जाते हैं। भाव यही है कि शिष्य और पुत्र को यदि ताड़ना का भय रहेगा तो वे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा हो, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया हो। पत्नी का वियोग, अपने ही लोगों से बेइज्जत, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नदी के किनारे खड़े हुए वृक्ष, दूसरे के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है, तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। वैश्या निर्धन व्यक्ति को छोड़ देती है, प्रजा पराजित राजा को छोड़ देती है, पक्षी फल रहित वृक्ष को छोड़ देते हैं, एवं अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं, भोजन करने के पश्चात छोड़ देते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिष्य विद्या अध्ययन करने के उपरांत अपने गुरु को और हिरण जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। मित्रता बराबर वालों में शोभा पाती है। नौकरी राजा की अच्छी होती है, व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है।